बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? वेलकम बैक सीमाज़ आर डे किचन में। आज आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बंगाली स्टाइल फ़िश भाजी की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बंगाली में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं मछलियाँ। तो मछली मैंने यहाँ कतला फ़िश ले लिए हैं और ये बड़े साइज़ के फ़िश थे, जिसकी कांटे यानी कि जो सिरी वरे की रेसिपी मैंने पहले अपलोड की है, उसकी ग्रेवी बनाई थी, बड़ी मज़े की बनती है। तो आप लोग भी वो देखिएगा। 10-12 यहाँ पे मेरे पास फ्रेश पीस है और अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था। और मछली को धोने के बाद छन्नी के ऊपर रखे जाते हैं, ताकि इसके अंदर का जो भी पानी है वो निकल जाए। और अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था। इसके मसाले बनाएंगे घर के ही मसालों से। तो दोस्तों यहाँ पर जो मसाले हम बनाएंगे घर के मसाले, और बंगालियों में बहुत ही फेमस बनते हैं मछली, वो बहुत मज़े की मछली बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसको मैंने पेस्ट बना लिया। पानी वगैरह कुछ भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बगैर पानी के मसाले तैयार करेंगे। 2 चम्मच भरकर हमने हरी मिर्चों को पेस्ट शामिल कर लिया है। अगर आप लोग मिर्च कम खाते हैं तो यहाँ पे कम इस्तेमाल कीजिएगा। 1.5 चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और चाहे तो सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाला है, यानी कि 1 टीस्पून जितना। और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा शामिल किया, ये भुना कुटा ज़ीरा है। इसको अच्छे से मैंने भून कर इसका पाउडर बना लिया था। हाफ़ टीस्पून भरकर हमने यहाँ पे कुटी लाल मिर्च शामिल कर लिया है। पानी बगैर हमने यहाँ पे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए पानी डालेंगे तो मसाले बिल्कुल भी मछली में नहीं चिपकेंगे। तो फ्रेंड मसाले अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गए। उसके बाद हाथों की मदद से यहाँ पे मसाले को हम लगाएंगे मछलियों में, और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो आप लोग बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा, इससे आप लोग को भी फ़ायदा है और मुझे भी फ़ायदा है। तो ये देखिए अच्छे से हमने यहाँ पे मसाले को यहाँ पे चिपकाना है। रेसिपी अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम चैनल में है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मछली हमने ग्रेवी भी बनाई, उसकी रेसिपी भी मैं नीचे लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मछली को यहाँ पर हमने मसाला में मिक्स कर लिया है। और इस तरीके से मसाले आपने मिक्स कर लें ताकि मछलियों के साथ मसाले चिपके। ये देखिए इस तरीके से तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे कवर करके रखेंगे, या आप इसको रात भर भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना भी स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया, कढ़ाई रख लिया, और आपने कढ़ाई पर ही बनाना है इस रेसिपी को। 1 कप भरकर ऑयल डालेंगे। यहाँ पे सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं। पहले आपने ऑयल को बहुत अच्छे से हाई फ्लेम में गर्म कर लेना है, और फिर मीडियम टू हाई करके फ़िश डाल देते जाना है। तो यहाँ पे देखिए मछलियों को आपने इस तरीके से डालना है ताकि थोड़े से दूर दूर रहे, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाइएगा, इससे मछली बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। ये देखिए फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई पर है, और बस इसी तरीके से सारे मछली मैं फैला दूँगी। यहाँ पर इस तरीके से कढ़ाई में लेने से ये होता है कि इसको फ्राई करने में भी आसानी होते हैं, और इससे मछलियाँ टूटती भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डालने के बाद इस तरीके से एक दफ़ा आपने कढ़ाई को हिलाना है ताकि सारी जगह पे ऑयल लग जाए। और बस तकरीबन 3-4 मिनट बाद आपने इस तरीके से कढ़ाई को हिलाना है ताकि नीचे से ये चिपके नहीं। तो बस इसी तरीके से 2-3 मिनट बाद आपने कढ़ाई को हिलाना है। इससे ये होता है कि मछली नीचे चिपकती नहीं है। और बस घुमा घुमा के आपने साइडों से भी इसको फ्राई करना है। बीच में से तो आग की जो फ्लेम है अच्छे से लग जाते हैं, साइडों से नहीं लगती हैं। तो कपड़े से पकड़ लें या फिर जो भी आपके पास है उससे आपने इस तरीके से घुमाते हुए फ़िश को मतलब घुमाते हुए फ्राई करना है, ताकि अच्छे से इसमें निशान भी लगे और फ़िश जो है वो बहुत अच्छी सी फ्राई भी हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे फ़िश को आपने फ्राई करते हुए, और फ्लेम को बिल्कुल आपने हाई करके नहीं करना है, वरना जल जाएंगे और फिर जो है ना अंदर से कच्चे रहेंगे। ये बिल्कुल आपको जो रेसिपी बता रही हूँ बिल्कुल मैं आप ओरिजिनल रेसिपी बता रही हूँ। इसी तरीके से आपने 8-10 मिनट इसको फ्राई कर लेना। उसके बाद फ्लेम को बंद कर लेंगे और कढ़ाई को हम नीचे रखेंगे, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा करना पड़ता है। उसके बाद मछली को हम पलटेंगे। अगर गर्म मछली आपने पलट लिया तो सारी मछली आपकी टूट जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले कढ़ाई को हम ठंडा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई अभी बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। देखिए मैंने हाथों से पकड़ लिया है। तो इसी तरीके से आपने बिल्कुल कढ़ाई को ठंडा कर लेना है, इससे मछली आपकी बिल्कुल टूटेगी नहीं, ना चिपकेगी। इसी तरीके से आपने आराम आराम से चम्मच की मदद से या छुरी वगैरह जो भी आपको आसानी लगती है उसकी मदद से मछली को इस तरीके से पलट देना है। और अगर आपको लगे कि कढ़ाई के अंदर जगह कम है तो मछली को आप निकाल के किसी प्लेट के अंदर भी रख सकते हैं, बाद में इसको पलट के इसके अंदर रख सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसानी लगे, मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी बता रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे जो मछलियाँ हैं हम पहले इसको पलट लेंगे, और उसके बाद जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे वाले जो लुक है वो कैसी बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे मछलियाँ जो है माशाल्लाह नीचे से हमारे कितने खूबसूरत से कलर आ चुके हैं। उसके बाद मैंने दोबारा से चूल्हे के ऊपर रखे और फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है। जो हमारे पास मसाले थे मछली को हमने उसको ज़ाया नहीं किया। इसके अंदर मैंने पानी डाला है तकरीबन 1 कप जितना, और मैंने कुछ टमाटर भी यहाँ पे काट के डाली है। मैं बताऊँगी वो आपने कब डालना है।
यहाँ पर फ्लेम जो है हमारे मीडियम पर है और ये जो हमने मसाले बना के रखे हैं जिसके अंदर अभी हमने पानी डाला है वो हम इस तरीके से घुमाते हुए डालेंगे। एक ही जगह नहीं डालिएगा वरना मसाले सारे एक जगह जम जाएंगे। घुमाते हुए आपने मतलब सारे मछली को मसाले डाल देना है और जो टमाटर है वो भी आपने इसी तरीके से इसके अंदर डाल देना है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ये ज़रूर डालते हैं ये लोग। बहुत ही मज़े के बनते हैं क्योंकि मैं भी बहुत ही शौक़ से खाती हूँ ऐसी मछलियाँ वगैरह। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 2 मिनट मीडियम फ्लेम में पकाते जाना है। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम 5-7 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 से 7 मिनट बाद कवर को हमने हटा लिया। ये देखिए हमने जो इसके अंदर ग्रेवी डाला था तकरीबन यहाँ पे कम हो चुके हैं, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी सी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो बिल्कुल भी चम्मच वगैरह यहाँ पे नहीं चलाना है। बस आपने सिर्फ कढ़ाई को इस तरीके से घुमाते जाना है और इसको आपने ढक्कन हटा कर तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई करते जाना है। इससे ये होगा जो मसालों की जो महक है, जो कच्चा मसाला हमने इसके अंदर डाला था उसकी जो महक है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और जो मछली है उसके अंदर कोई अगर स्मेल वगैरह का वो भी ख़त्म हो जाएंगे और फ्राई भी अच्छे से हो जाएंगे। टमाटर कितने अच्छे से हमारे स्मूथ हो गए और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ है। जब इस तरीके से आप इसको फ्राई करेंगे ना, यकीन माने इसी टाइम पे आपको पता चलेगा इसके अंदर से कितना खुशबू आ रहे हैं। तो हरा धनिया डालेंगे, 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में से फिर से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट बाद कवर को हमने हटा लिया और माशाल्लाह इसका लुक देखिए, मुंह में अभी से ही पानी आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लेम को बंद कर लेंगे, उसको ठंडा करने के बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप हमने कितनी ज़बरदस्त बंगाली स्टाइल फ़िश रेसिपी तैयार कर ली है, जिसे फ़िश भाजी भी कहते हैं और ये इतनी मज़े की भी लगती है। इसके अंदर मसाले भी होते हैं, चटपटे भी होते हैं और ये फ्राई भी होते हैं। इस रेसिपी को आप चावलों के साथ तो खा सकते हैं, इसे आप पराठे के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर की जो मसाले वो इतनी टेस्टी होती हैं कि मछली आप साइड में रख देंगे, रोटी चावल आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। आप इसका लुक देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह इसकी जो कलर है उससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी मज़ेदार बनी होगी। तो रेसिपी इतनी मुश्किल से आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं तो प्लीज़ इसको स्किप करके नहीं देखा करें। जितना हो सके इसे शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।